ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 516 और 516 पेज के ऊपर से 11 नंबर की पंक्ति है। बीच में ही है परिपूर्ण शक्तिकम तू ब्रह्म इत्यादि। तो बात यह चल रही है द्वितीय अध्याय प्रथम पाद और द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद का यह 8 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है उपसंहार दर्शनाधिकरणम। और असहाय ब्रह्म अर्थात जिस ब्रह्म को किसी की सहायता का जरूरत नहीं है, ऐसा ब्रह्म ही जगत के लिए कारण है। इस बात को प्रतिपादन करने वाला जो वेदांत समन्वय वही इस अधिकरण का विषय है। जबकि पूर्व पक्षी कहता है कि कोई भी कर्ता जब कार्य को उत्पन्न करता है तो बहुत सारे कारकों को कारण सामग्री को संग्रह करता है। ये कुलाल घट इत्यादि के दृष्टांत में प्रसिद्ध है। कुलाल घट को निर्माण करने के लिए मिट्टी, दंड, चक्र इत्यादि की सहायता लेता है। उस प्रकार ब्रह्म यदि जगत के प्रति कारण है तो उसको भी कोई सहायक चाहिए और उसके लिए तो कोई सहायक हो नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे वेदांत मत में ब्रह्म तो अखंड एक रस एक ही अद्वितीय ब्रह्म है। अतः उसके लिए कोई सहायता है नहीं और सहायता नहीं है तो अन्य साधनों का यदि संग्रह उसके पास नहीं है तो कैसा वो जगत को उत्पन्न करेगा। ये पूर्व पक्षी का आक्षेप। फिर सिद्धांतियों ने उत्तर दिया कि ये कोई जरूरत नहीं है क्या कि कार्य को उत्पन्न करने के लिए बहुत सारे सामग्री साधन चाहिए। एक कारण से ही कार्य उत्पन्न हो सकता है, मतलब असहाय अन्य सहायता की बाह्य साधन की अपेक्षा न करके भी कारण से कार्य उत्पन्न हो सकता है। इसके लिए दृष्टांत दिखाया सिद्धांतियों ने क्षीर और जल इत्यादि को का। उस पर पूर्व पक्ष ने पुनः आक्षेप किया था कि क्षीरादिक भी बाह्य साधन जो उष्णता और आतंचन इत्यादि की सहायता लेते ही है। कैसे कहते हो तुम कि बाह्य साधन के बिना ही क्षीरादि दधि भाव को प्राप्त होते करके। तब उसका भी समाधान कर दिया सिद्धांतियों ने कि उष्णता और आतंचनादि जो क्षीर से भिन्न बाह्य पदार्थ है वे क्या करते हैं तो केवल दधि भाव को उत्पन्न करने के लिए उसमें शीघ्रता लाते हैं, न कि दूध में वो सामर्थ्य निर्माण करते हैं दही निर्माण करने का। अर्थात बाह्य साधन की सामग्री के बिना भी दूध से दही निर्माण हो सकता है। ये बात बता दी। फिर पुनः पूर्व पक्ष ने कहा यदि ऐसी बात है तो साधन सामग्री किस लिए। तब सिद्धांतियों ने उत्तर दिया साधन सामग्री जो होती है अन्य वह दूध आदि में पूर्णता को संपादन करने के लिए साधन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है। वो क्या है दूध में पूर्णता। इसका मतलब यह नहीं कि दूध में दही बनने का सामर्थ्य नहीं है। दूध में तो दही बनने का सामर्थ्य है, किंतु उत्तम दही भाव बन जाए इसके लिए ये पूर्णता संपादन करने के लिए आतंचन आदि उष्णता आदि बाह्य सामग्री की उपयोगिता है, न कि दधि भाव का परिणाम होने के लिए। दधि भाव का रूप से परिणाम तो दूध का हो ही जाता है और आतंचन आदि न भी हो तो किसी न किसी रूप से तो परिणाम हो ही जाता है दूध का। अतः कार्य निर्माण करने के लिए सहायता की जरूरत नहीं है तो भी कार्य उत्पन्न हो रहा है। उस प्रकार ब्रह्म के लिए भी कोई अन्य सहायक न होने पर भी उस ब्रह्म तत्व से जगत रूप कार्य उत्पन्न हो जाएगा। ये सिद्धांतियों ने कह दिया। तब इस पर पूर्व पक्षी पुनः बोलता है यदि ऐसी बात है तो जिस प्रकार दूध में क्या पूर्णता संपादन करने के लिए बाह्य साधन की जरूरत तुमने मानी सिद्धांतियों ने, उस प्रकार हम भी कहेंगे कि ब्रह्म जगत को उत्पन्न करता है, किंतु उस ब्रह्म में पूर्णता संपादन करने के लिए बाह्य साधन की अपेक्षा कर लो। तब उसका उत्तर देने के लिए पंक्ति आई है परिपूर्ण शक्ति कम तो ब्रह्म तो परिपूर्ण शक्ति वाला है। तो ये जो पंक्ति हम लोगों ने पढ़ी
परिपूर्ण शक्ति कम तु ब्रह्म इत्यादि उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। तर्हि शक्ति व्यंजकः अपि कश्चित् सहायः ब्रह्मणः वाच्यः अर्धविराम तत्राह परिपूर्ण इति। अर्थ देखिए भाई, तो पूर्व पक्षी बोलता है तर्हि शक्ति व्यंजक ब्रह्म में विद्यमान जो शक्ति उसका उसकी अभिव्यक्ति करने के लिए कोई सहायक मान लो ब्रह्म के लिए। इस पर फिर ऐसा ही जब पूर्व पक्षी बोलता है उस पर उसका उत्तर दे रहे सिद्धांती भाष्य पंक्ति के द्वारा। तो क्या लिखा? परिपूर्ण शक्ति कम तू ब्रह्म, तू ब्रह्म परिपूर्ण शक्ति का, तू परंतु ब्रह्म तो परिपूर्ण शक्ति वाला है, अतः उसमें कोई शक्ति की अभिव्यक्ति करने के लिए कोई सहायक अन्य कोई मानने की जरूरत नहीं है। अब ब्रह्म परिपूर्ण शक्ति वाला है मतलब क्या है? तो उस पर एक शब्द लिखते हैं परिपूर्ण शक्ति का जो भाष्य में आया है ना, तो लिखते हैं निरपेक्ष माया शक्तिकम इत्यर्थः। निरपेक्ष माया शक्तिकम इत्यर्थः। चाहे तो उसका अर्थ भी लिख लीजिए कौंस में, अन्य की अपेक्षा न करने वाली माया रूप शक्ति से विशिष्ट है ब्रह्म। माया रूप शक्ति से विशिष्ट है, ठीक है। देखो यार, तो ब्रह्म परिपूर्ण शक्ति वाला है मतलब निरपेक्ष माया शक्ति वाला है। निरपेक्ष माया का मतलब अन्य अपेक्षा न करने वाली जो माया अन्य किसी की सहायता की जरूरत नहीं रखती है, तो अन्य की अपेक्षा न करने वाली जो माया है उस माया रूप शक्ति से विशिष्ट है परमात्मा। यही इसलिए उसको कहते हैं परिपूर्ण शक्ति वाला है ब्रह्म, वही कह रहे हैं। तो परिपूर्ण शक्ति कम तु ब्रह्म। आगे न तस्य अन्येन केचित् पूर्णता संपादयितव्या, ठीक, थोड़ा अन्वय। तस्य पूर्णता पीछे अन्येन केनचित्, पीछे न, आगे संपादयितव्या, ठीक, अर्थ देखिए भाई। तस्य ब्रह्मणः पूर्णता, ब्रह्म की जो पूर्णता है वह अन्येन केनचित् न संपादयितव्या, अन्य किसी के द्वारा संपादन करने योग्य नहीं है, वो स्वयं सिद्ध परिपूर्ण है ब्रह्म परमात्मा। ये बात फिर इसके लिए प्रमाण भी है दे रहे हैं श्रुति का, तो वही कह रहे श्रुतिश्च भवति। किस बात के लिए श्रुति दी जा रही है? इस बात को समझने के लिए श्रुति, इसके पूर्व में एक छोटा वाक्य, तादृश शक्तौ मानम आह, तादृश शक्तौ मानम आह श्रुतिश्च इति। ठीक, चलो भाई, उस प्रकार की शक्ति वाला ब्रह्म है, इसके लिए जो शक्ति बताई तो शक्ति विषयक प्रमाण दे रहे हैं श्रुति का। तो श्रुति है न तस्य कार्यम करणम च विद्यते, करणम है कारण में, हाँ करणम ही चाहिए, किसी में पुस्तक में गलती से कारण छप गया है। न तस्य कार्यम करणम च विद्यते न तत्समश्चाभिधिकश्च सुदृश्यते।
परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। श्वेता श्वेतर उपनिषद 6:8। श्रुति के पदों का थोड़ा अन्वय, एक शब्द छोड़कर आया, तस्य कार्यम करणम च, फिर पीछे न, आगे विद्यते, न विद्यते, आगे तत्समः च अभ्यधिकः, उसके पीछे न, आगे दृश्यते, न दृश्यते। उत्तरार्ध में अस्य पराशक्ति, अस्य पराशक्ति विविधा एव श्रूयते, आगे सरल है, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। देखो भाई, तस्य तस्य ब्रह्मणः परमात्मनः कार्यम, कार्य शरीरादि, करण इंद्रियादि न विद्यते, उस परमात्मा के लिए न कोई शरीर है न कोई इंद्रिया है। और तत्समः अभ्यधिकः च न दृश्यते, तत्समः उस परमात्मा के समान और दूसरा कोई है यह भी बात नहीं, और उस परमात्मा से अधिक बढ़का कोई है यह भी बात नहीं। वही कह रहे, तत्समः अभ्यधिक मतलब अधिक बड़ा कोई नहीं है, न विद्यते न दृश्यते, अधिक भी कोई दिखाई नहीं देता है। और आगे अस्य पराशक्ति, अस्य नाम उस परमात्मनः पराशक्ति ही, पराशक्ति शब्द करते माया, उस परमात्मा की पराशक्ति कैसे है भाई, तो विविधा, विविधा शब्द करता होता है नाना प्रकार की, ठीक है। श्रूयते सुनी जाती है, उस परमात्मा की, इस परमात्मा की पराशक्ति अर्थात माया शक्ति विविधा श्रूयते, नाना प्रकार की सुनी जाती है, श्रूयते, ठीक है ना। कैसे है वो, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, ज्ञान क्रिया बल क्रिया, और स्वाभाविकी शब्द दोनों तरफ, स्वाभाविकी ज्ञान क्रिया स्वाभाविकी बल क्रिया, ऐसी वो माया शक्ति है। अर्थात स्वभाव सिद्ध उसमें ज्ञान क्रिया है, स्वभाव सिद्ध उसमें बल क्रिया है। ज्ञान शक्ति है कि नहीं, और क्रिया शक्ति दोनों में, दोनों भी है उसमें, किसमें, उस परमात्मा की शक्ति माया में, और ऐसी माया उस परमात्मा की शक्ति है, ये बात बता दी, ठीक है ना। अतः ऐसे उस माया से, निरपेक्ष माया रूप शक्ति से युक्त है परमात्मा, अर्थात परिपूर्ण शक्ति वाला है। और ऐसा होने के कारण उस परमात्मा में पूर्णता को संपादन करने के लिए अन्य किसी की जरूरत नहीं है, ये बात बता दी। अर्थात किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, ऐसा वो परमात्मा ही जगत के प्रति कारण है, ये सिद्ध हो जाता है। आगे तस्मात् एकस्यापि ब्रह्मणः विचित्र शक्ति योगात् क्षीरादिवत् विचित्र परिणाम उपपद्यते, ठीक। तस्मात् इसलिए, एकस्यापि ब्रह्मण, ब्रह्म एक है, अद्वितीय है, तो भी उस ब्रह्म में क्या विचित्र परिणाम उपपद्यते, नाना प्रकार का परिणाम स्वरूप यह जगत उत्पन्न हो जाता है, ठीक। क्यों, तो कह रहे बीच में, तस्मात् एकस्यापि ब्रह्मण विचित्र शक्ति योगात्, विचित्र नाना प्रकार की शक्ति से युक्त होने के कारण क्षीरादिवत ये दृष्टांत है, उस क्षीरादि की तरह विचित्र परिणाम उपपद्यते, उस परमात्मा का जगत के रूप में विचित्र नाना प्रकार का परिणाम उत्पन्न हो जाता है, एक अद्वितीय ब्रह्म का भी। अब प्रश्न उपस्थित होगा यहाँ पर कि भाई ब्रह्म का परिणाम बोल रहे हो, किंतु ब्रह्म का परिणाम ये तो वेदांत मत में तो माना नहीं गया, और यहाँ पर भाष्यकार कैसा बोल रहे परिणाम, क्योंकि ब्रह्म का विवर्त है जगत, अपने जीव के तीव्र अवस्था में रहकर अन्य रूप से दिखाई दे रहा है जगत, है कि नहीं, ये बात है। और परिणाम का मतलब होता है क्या, हाँ, अपने मूल स्वरूप का त्याग करके अन्यथा भाव, जैसे दूध का परिणाम होता है दही, तो दूध के रूप में नहीं रहता है और अपने मूल रूप को छोड़कर दही भाव को प्राप्त होता है, वो परिणाम कहलाता है। फिर ऐसा परिणाम है क्या, ऐसा तो नहीं है वेदांत में। फिर कैसे यहाँ लिखा कि विचित्र परिणाम उत्पन्न होता है ब्रह्म का, तब उस पर भी एक वाक्य लिख लेते टिप्पणी। अत्र परिणामः इति कथनेन
परिणामः इति कथनेन ब्रह्मणः वास्तविकः परिणामः न अवगन्तव्यः पूर्णविराम। यतोहि ब्रह्म तो अधिष्ठान रूपेण निर्विकारः अस्ति। पूर्णविराम। आइए, ब्रह्मणः शक्ति रूप मायायाः परिणामात् ब्रह्मणः गौण रूपेण परिणामः उच्यते। पूर्णविराम। अतः ब्रह्मणि एव वेदांत समन्वयः अस्ति। इति। ठीक, देखो भाई अर्थ। अत्र परिणामः इति कथनेन, यहाँ पर जो परिणाम शब्द आया है, इस कथन से ब्रह्म का दूध आदि की तरह वास्तविक परिणाम ऐसा नहीं समझना चाहिए, न अवगंतव्य। क्यों भाई? कि ब्रह्म तो अधिष्ठान रूपेण निर्विकार अस्ति। वस्तुतः तो ब्रह्म क्या है? जगत का अधिष्ठान है, और अधिष्ठान रूप से ब्रह्म हमेशा निर्विकार ही है। जैसे सर्प जिस रज्जु पर प्रतीत हो रहा है, वह रज्जु अधिष्ठान के रूप में है और निर्विकार है, तो भी कहा जा सकता है कि सर्प इस रज्जु का परिणाम है। फिर ये कैसा कहा जाएगा? इसलिए कि रज्जु विषयक जो अज्ञान, अर्थात रज्जु की शक्ति जैसे कि वो अज्ञान, उस अज्ञान का परिणाम है सर्प, और अज्ञान का, रज्जु की शक्ति जो अज्ञान, उसका परिणाम सर्प है। अतः बोला जा सकता है कि रज्जु का परिणाम है वो गौण रूप से। वस्तुतः रज्जु का परिणाम नहीं है, रज्जु का विवर्त है सर्प। उस प्रकार ब्रह्म तत्व का विवर्त है जगत। तो भी यहाँ पर जो बोला गया कि ब्रह्म का परिणाम जगत है, वो इसलिए कि ब्रह्म की शक्ति जो माया, उस माया का परिणाम है जगत। तो भी वह शक्ति, माया शक्ति ब्रह्म की होने के कारण बोला गया गौण रूप से कि ब्रह्म का ही परिणाम है जगत। ये बात वही लिखा यहाँ पर। यतोहि ब्रह्म तो अधिष्ठान रूपेण निर्विकार अस्ति। फिर क्यों परिणाम कहा गया उसको भी लिख के दिया। ब्रह्मण शक्ति रूप माया परिणामात, ब्रह्म की जो शक्ति रूप माया, उस माया का परिणाम होने के कारण ब्रह्म का भी गौण रूपेण परिणाम उच्यते। ब्रह्म का भी परिणाम है ऐसा गौण रूप से कहा जाता है। लग गया? चलिए भाई। अतः कुल मिलाकर क्या सिद्ध हुआ कि ब्रह्म में ही वेदांत समन्वय है, उस वेदांत समन्वय के साथ कोई विरोध नहीं है। ठीक, ये बात हो गई। तो इसके साथ ये 24 नंबर का जो सूत्र है उसका भाष्य पूरा हुआ, और इस अधिकरण का और एक सूत्र है 25 नंबर का, तो उसका भी अब विचार करना है। तो सूत्र का विचार पहले करने की अपेक्षा थोड़ा सा भाष्य की 1-2 पंक्ति पढ़ते फिर सूत्र का विचार करेंगे। तो आइए। स्यात् एतत् उपपद्यते क्षीरादीनां अचेतनानां अपेक्षा अपि बाह्यम साधनम दध्यादि भावः दृष्टत्वात्। ठीक है। तो ये जो पंक्ति है स्याद् एतत् इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप।
आक्षेप। और स्यात् के पूर्व में एक छोटा वाक्य, सूत्र व्यावर्त्याम, सूत्र व्यावर्त्याम आशंकाम आह, स्यात् इति। ठीक, सूत्र के द्वारा व्यावृत्त करने योग्य, निवृत्त करने योग्य जो शंका आशंका है, उस शंका को बता रहे स्यात् एतत् इत्यादि पंक्ति के द्वारा, अर्थात पूर्व पक्षी का ग्रंथ है। तो ये जो पंक्ति मैंने पढ़ा है स्यात् से लेकर दृष्टत्वा तक, उस पंक्ति के शब्दों का थोड़ा सा पहले अन्वय करते हैं। तो स्यात् एतत्, फिर दो शब्द छोड़ आगे, अचेतनानाम, पीछे क्षीरादीनाम, आगे बाह्य साधनम, उसके पीछे अनपेक्ष अपि, अनपेक्ष अपि, आगे दद्यादि भावः, दद्यादि भावः, फिर पीछे अगली शुरू में एक दो शब्द शुरू आया था ना, उपपद्यते, दद्यादि भाव उपपद्यते, फिर अंतिम में दृष्टत्वात्। अर्थ देखो भाई, पूर्व पक्षी बोल रहा है स्यात् एतत्, ये बात तो ठीक है आपने जो कही। पूर्व पक्षी बोल रहा है सिद्धांतियों को, क्या कि ये सिद्धांती तुमने जो बात कही, क्या कि क्षीर इत्यादि जो है किसी की सहायता न लेकर कार्य कर रहे, ठीक है मान लेते, कोई बात नहीं, वहां तो हो सकता है। कोई का स्पष्टीकरण कर रहे आगे, स्यात् एतत् क्या जी, तो अचेतना नाम क्षीरादि नाम, क्षीर कैसा है, अचेतन, तो अचेतन ऐसा जो मतलब जड़, ऐसा जो क्षीरादि है दुग्ध वगैरह, वे तो बाह्य साधन की अपेक्षा न करके भी दद्यादि भाव को प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा व्यवहार में देखने को मिलता है, मान लेते हम, ठीक है। किंतु चेतन हो करता और वो किसी की सहायता न लेकर कार्य करे, यह हमको देखने को नहीं मिलता है, ऐसा बोल रहा है वो पूर्व पक्षी आगे की पंक्ति में। पहली इस पंक्ति को ही पूरा कर लीजिए। अचेतना नाम क्षीरादि नाम, अचेतन ऐसे जो क्षीरादि दुग्ध वगैरह उसमें बाह्य साधनम अनपेक्ष अपि, बाह्य साधन की अपेक्षा न करके भी दद्यादि भाव उपपद्यते, वो क्षीरादि दधि भाव को प्राप्त हो जाना ये उपपन्न होता है, क्योंकि दृष्टत्वा ऐसा व्यवहार में देखने को मिलता है, मानते हम। किंतु क्या नहीं मानते, फिर आगे की पंक्ति, चेतनाः पुनः कुलालादयः साधन सामग्रीम अपेक्ष एव तस्मै तस्मै कार्याय प्रवर्तमानाः दृश्यन्ते। ठीक है, इस पंक्ति के भी कुछ नहीं, शुरू के दो तीन शब्द केवल, पुनः उसके पीछे चेतनाः कुलालादयः। ठीक, अर्थ देखो भाई, पुनः शब्द का अर्थ या करना है, परंतु चेतनाः कुलालादयः, चेतन ऐसे जो कुलालादिक कुमारादिक वे साधन सामग्री अपेक्ष एवं, दंड चक्रादि साधन सामग्री की अपेक्षा करके ही क्या, तस्मै तस्मै कार्याय, उस घटादि कार्य के लिए प्रवर्तमानाः दृश्यन्ते, प्रवृत्त होते हुए देखे जाते हैं। तो कुल मिलाकर तात्पर्य क्या निकला फिर, तो आगे की और पंक्ति, कथम ब्रह्म चेतनम सद असायम प्रवर्तेत इति, पूर्व पक्षी बोल रहा है ब्रह्म चेतनम सत असहायम कथम प्रवर्तेत इति। ब्रह्म भी तो चेतन है, तो ब्रह्म चेतन होता हुआ भी असहायम, किसी की सहायता न लेकर ही कैसा प्रवृत्त होगा, अर्थात प्रवृत्त नहीं हो सकता, अर्थात उसके लिए कोई न कोई सहायक तो चाहिए ही चाहिए, तभी वो जगत बना सकता है। क्यों, तो दृष्ट क्या निकला, तो पूर्व पक्षी ने शुरू में जो कहा था इस अधिकरण के शुरू में
कि कोई भी कर्ता कोई भी कारण कार्य को उत्पन्न तब करता है जब अन्य सामग्री रहती है। उपसंहार दर्शनात्, उसका उत्तर दिया था सिद्धांतियों ने कि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे भी उदाहरण मिलते, क्षीरवत के दृष्टांत देकर बताया कि दुग्ध वगैरह अन्य की सहायता न लेकर भी दधि भाव को प्राप्त होते हैं। अब फिर पूर्व पक्षी बोल रहा है ठीक है, तो कारण के दो प्रकार, अचेतन चेतन। उसमें से अचेतन जो क्षीरादि के वे तो अन्य किसी साधन सामग्री की सहायता न लेकर भी कार्य कर सकते हैं, किंतु व्यवहार में कोई भी कार्य का कर्ता यदि चेतन है तो वह चेतन कर्ता तो वही कारण बनेगा जब अन्य सामग्री की सहायता लेगा। जैसे कुलाल चेतन है और वो घट का बनाएगा तो तभी घट बना सकता है जब वह कुलाल अपने से भिन्न दंड चक्रादि साधन सामग्री की सहायता लेगा, और उसकी सहायता के बिना कारण घट के लिए कुलाल बन नहीं सकता। उस प्रकार यहां पर भी जगत के प्रति कारण यदि चेतन है, ब्रह्म है, वो चेतन है, और चेतन यदि करता रहता है तो वो जरूर अन्य सहायता को लेकर ही कार्य को बना सकता है। अतः कैसा बोल रहे तुम सिद्धांती कि ब्रह्म जगत के लिए कारण है और वह ब्रह्म किसी की सहायता न लेकर ही कार्य जगत को बनाता है, ये तुम कैसे बोल रहे हो? ये वो पूछ रहा है कौन? पूर्व पक्षी। कथम पुनः चेतनम सद असायम प्रवर्तेत इति लग गया। यहां तक आक्षेप ग्रंथ हुआ। अब आगे उत्तर देना है। देवादिवत इति ब्रूमः, तो देवादिवत इसके ऊपर लिखिए समाधानम। ठीक है, अब इस पूर्व पक्षी के आक्षेप का उत्तर भगवान भाष्यकार सूत्र के माध्यम से दे रहे हैं। अतः हम लोग पहले सूत्र का उच्चारण और उसका अर्थ देख लेते हैं। तो सूत्र है देवादिवद अपि लोके, देवादिवद अपि लोके। तो इस सूत्र का अवतरण लिखेंगे सूत्रावतरणम बराबर ननु आगे उद्धरण चिन्ह में ब्रह्म न कारणम, न कारणम कौंस में लिखिए जगत उपादानम, जगत उपादानम कर्तृवा ब्रह्म भवितुम न अर्हति, ब्रह्म भवितुम न अर्हति कौंस बन। आगे असहायत्वात्, असहायत्वात् मृदादि शून्य कुलालादिवत, मृदादि शून्य कुलालादिवत उद्धरण चिन्ह बन। इति अनुमानस्य, इति अनुमानस्य क्षीरादौ व्यभिचारे अपि, क्षीरादौ व्यभिचारे अपि। आगे पुनः उद्धरण चिन्ह में ब्रह्म न कारणम, ब्रह्म न कारणम चेतनत्वे सति असहायत्वात्, चेतनत्वे सति असहायत्वात् मृदादि शून्य कुलालादिवत, मृदादि शून्य कुलालादिवत उद्धरण चिन्ह बन। इति अस्य अनुमानस्य, इति अस्य अनुमानस्य क्षीरादौ, क्षीरादौ
व्यभिचारः नास्ति। व्यभिचारः नास्ति पूर्णविराम। अतः असाय ब्रह्मणि कारणता न भवति। कारणता न भवति इति पूर्वपक्षे प्राप्ते तत्रापि चेतन दृष्टान्तेन व्यभिचारम आह। फिर नीचे सूत्रम देवादिवदपि लोके 2:1-25। देवादिवदपि लोके हो गया ना पदच्छेद। देवादिवद अपि लोके। अब आएगा पदार्थोक्ति। प्रतीक है लोके। बराबर लोक्यन्ते बराबर ज्ञायते। अर्थः अनेन इति लोकः। बराबर शब्दः। बराबर मंत्र अर्थवाद इतिहास पुराणादि शास्त्रम। मंत्र अर्थवाद इतिहास पुराणादि शास्त्रम। पुराणादि शास्त्र। वृद्ध व्यवहारश्च अर्धविराम तस्मिन् लोके। आगे प्रतीक देवादिवत। बराबर यथा देवाः पितरः ऋषयः। इति एवमादयः चेतनाः बाह्यं साधनम् अनपेक्ष संकल्प मात्रेण एव नानाविध कार्यकर्तारः उपलभ्यन्ते अर्धविराम। मंत्रार्थवादादि प्रामाण्यात्। पूर्णविराम। आगे कौन से लिखिए तद्वत आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। फिर आगे प्रतीक है अपि। बराबर ब्रह्म अपि असहायम। कौंस में लिखिए बाह्य साधनम अनपेक्ष। कौंस बंद।
कौंस बंद। आगे एव जगत उपादानम कर्तृ च भवति पूर्ण विराम। अतः ब्रह्म समन्वयः न विरुध्यते। अतः ब्रह्म समन्वयः न विरुध्यते इति सिद्धम। इति सिद्धम, ठीक है। देखो भाई अर्थ, तो सूत्रावतरण को पहले देखिए। तो पूर्व पक्षी कहता है ननु ब्रह्म न कारणम, अनुमान दिया उसने, पक्ष है ब्रह्म, साध्य है कारणाभाव न कारणम, अर्थात जगत के प्रति ब्रह्म उपादान कारण या कर्ता नहीं बन सकता है, पूर्व पक्षी बोलता है। तो पूछेंगे पूर्व पक्षी को क्यों, तो कह रहा है असहायत्वात्, उसके लिए कोई सहायक नहीं है। तो ब्रह्म न कारणम, जगत के प्रति कारण नहीं है, क्यों असहायत्वात्, उसके लिए कोई सहायक न होने से। उदाहरण दिया मृदादि शून्य कुलालादिवत, मिट्टी दंड चक्र इत्यादि से रहित केवल अकेला कुमार हो, कुलाल व्यक्ति हो, तो वह जैसे घट के प्रति केवल कुलाल कारण नहीं बनता है, उस प्रकार ब्रह्म भी सहायता कोई उसके लिए न होने से ब्रह्म भी जगत के लिए कारण नहीं बनेगा। यह अनुमान दिया था पूर्व पक्ष ने पहले, किंतु उस अनुमान का विचार दिखाया सिद्धांतियों ने पीछे के सूत्र में, ऊपर के सूत्र में 24 नंबर के सूत्र। इति अनुमानस्य, इस अनुमान का क्षीरादौ व्यभिचारे अपि, क्षीर इत्यादि में सिद्धांतियों ने क्या दिखाया, व्यभिचार। कैसे, क्षीर में हेतु तो है, साध्य नहीं है। साध्य क्या है, कारणाभाव। क्षीर में कारणाभाव है क्या, नहीं, अपितु कारणाभाव का अभाव अर्थात कारण है। क्षीर दूध, दही के लिए कारण है, और साध्याभाव है, और साध्याभाव जहां है वहां हेतु विद्यमान है। हेतु कौन है, असहायत्वात्। क्षीर जो है वह किसी की सहायता नहीं लेता है तो भी दही भाव को प्राप्त हो जाता है, असहायत्वात् हेतु है। तो ये हेतु कैसा हुआ फिर, व्यभिचारी। क्यों, साध्याभावत पूर्ति, साध्याभाव के अधिकरण में हेतु रह रहा है, अतः यह हेतु व्यभिचारी है। ये सिद्धांतियों ने दिखा दिया पूर्व पक्षी को। किंतु पूर्व पक्षी बोलता है ठीक है, ये जो हमने हेतु दिया असहायत्वात्, जिस हेतु के बल पर हम ब्रह्म में अकारणता सिद्ध कर रहे थे, उस हेतु को तुमने व्यभिचारी सिद्ध कर दिया सिद्धांतियों ने। कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, उस व्यभिचार शंका का निवारण करने के लिए हेतु में कुछ विशेषण जोड़ेंगे। कौन बोलता है, हाँ, पूर्व पक्षी। यह अनुमान पूर्व पक्षी का है ना पहले, ननु से ब्रह्म न कारणम असहायत्वात्, यह अनुमान किसका है, पूर्व पक्षी का है। और इस अनुमान में जो हेतु दिया है पूर्व पक्षी ने अकारणता सिद्ध करने के लिए, वो अकारणता, ब्रह्म में अकारणता सिद्ध तब होगी जब सद हेतु रहेगा, किंतु असहायत्वात् ये सद हेतु नहीं है, अपितु असद हेतु ही व्यभिचारी है। कहा इसका व्यभिचार है, क्षीरादि में, क्योंकि क्षीरादि में क्या है, न कारणम, ये साध्य नहीं है। न कारण मतलब अकारण, अकारण है क्या क्षीर, नहीं, अकारण का अभाव अर्थात कारण है, मतलब साध्य का अभाव है कहा, क्षीर में। और जहां साध्य का अभाव है वही क्षीर में हेतु रह रहा है, कौन, असहायत्वात्। अतः हेतु कैसा हुआ, व्यभिचारी हुआ। और पूर्व पक्षी का अनुमान है ऊपर वाला, ब्रह्म न कारणम, उस पर पूर्व पक्षी बोलता है सिद्धांतियों को, अरे सिद्धांति भले तुमने हमारे हेतु को व्यभिचारी दिखाया, किंतु उस व्यभिचार का निवारण करने के लिए हम उस हेतु में और कुछ विशेषण जोड़ेंगे,
फिर हेतु विशिष्ट हेतु बन जाएगा और उसका भी विचार तुम नहीं दिखा पाओगे, अर्थात वो सद हेतु रहेगा और वो सद हेतु रहेगा तो उससे हम सिद्ध कर पाएंगे क्या? ब्रह्म में कारणता का अभाव, अकारणता। तो बोलेंगे ठीक है, कौन हेतु दोगे तुम अभी बताओ, ऐसा पूर्व पक्षी को पूछेंगे। तो पूर्व पक्षी पुनः अनुमान बता रहा है, ब्रह्म न कारणम, क्यों? चेतनत्वे सति असहायत्वात्। बघा देखिए, अभी पक्ष है ब्रह्म, साध्य क्या? अकारण, अकारणत्व, न कारण मतलब अकारणत्व, और हेतु पहले केवल असहायत्वात् था, अब हेतु को विशेषण दे दिया क्या? चेतनत्वे सति असहायत्वात्, ये हेतु बन गया। तो तात्पर्य क्या? चेतन होता हुआ जो असहाय है वह कहीं पर भी कारण नहीं बनता है। दृष्टांत दिया, मृदादि शून्य कुलालादिवत, मिट्टी दंड चक्र इत्यादि से रहित कुलाल है कि नहीं? तो कुलाल कैसा है? फिर चेतन है और असहाय है, उसके लिए कोई सहायता दंडादि की नहीं है। ऐसी स्थिति में वह कुलाल घटादि के प्रति कारण बनता है क्या? नहीं बनता है। तो कुलाल कारण नहीं है घट के प्रति, कब? चेतन होता हुआ वो क्या है? असहाय है, जब उसके पास कोई सामग्री नहीं है। तो उसी प्रकार ब्रह्म भी कारण नहीं है, क्योंकि ब्रह्म भी चेतन होता हुआ असहाय है, अतः वो कारण नहीं है। अब हमने हेतु ये दे दिया, पूर्व पक्षी बोल रहा है हमने ब्रह्म में अकारणता सिद्ध करने के लिए अब हमने हेतु दिया, कौन सा? चेतनत्वे सति असहायत्वा। अब इस हेतु का क्षीरादि में भी विचार नहीं है कि नहीं? क्षीरादि में भी विचार था, किस हेतु का था? असहायत्व हेतु, बस केवल असहायत्वात् इतने हेतु का भी विचार था। अब चेतनत्वे सति असहायत्वात् इस हेतु का भी विचार नहीं है, क्योंकि उस क्षीर में यह हेतु है ही नहीं है, साध्याभाव है क्षीर में, किंतु हेतु है कि नहीं? हेतु का भी अभाव है। यदि साध्याभाव है और हेतु रहता तब हम उस हेतु को मानते क्या? असद हेतु भी विचारी है, किंतु चेतन नहीं है क्षीर, क्षीर तो जड़ है, अतः हेतु भी नहीं है वहां पर, अतः ये विचार नहीं है। अतः इस हेतु से चेतनत्वे सति असहायत्वात्, इस हेतु से क्या हमने सिद्ध कर दिया कि ब्रह्म में अकारणता है, ब्रह्म कारण नहीं है। ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। चेतनत्वे सति असहायत्वात् मृदादि शून्य कुलालादिवत् इति अस्य अनुमानस्य, इस अनुमान का क्षीरादौ व्यभिचार नास्ति, क्षीरादि में व्यभिचार नहीं है। अतः असहाय ब्रह्मणि कारणता न भवति, असहाय ऐसे ब्रह्म में जगत की कारणता हो नहीं सकती, अर्थात जगत के प्रति कारण नहीं है। कौन? ब्रह्म। कौन बोल रहा है? पूर्व पक्षी। इति पूर्व पक्षे प्राप्ते, इस प्रकार पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर तत्रापि, मतलब जो दूसरा अनुमान दिया पूर्व पक्षी ने, उसमें भी विचार दिखाएंगे। अब कौन? सिद्धांत। कैसे? चेतन दृष्टांतेन विविचारम आह। अब चेतन का दृष्टांत देकर उस अनुमान में भी विचार दिखा रहे हैं। कौन? सिद्धांती। ठीक है, कौन अनुमान में? ब्रह्म न कारणम चेतनत्वे सति असहायत्वात्। इस अनुमान में जो चेतनत्वे सति असहायत्वात् हेतु है वह भी विचारी है, सद हेतु नहीं है। तो बोलेंगे दृष्टांत बताओ, तो सूत्र के माध्यम से दृष्टांत दिया जा रहा है। देवादिवत अपि लोके, ये सूत्र है। तो पदार्थोक्ति में देखेंगे तो प्रतीक है लोके, लोके लोक में। तो लोक शब्द का अर्थ यहां पर क्या किया? शब्द व्युत्पत्ति के बल पर। कैसे? लोक्यते, न्यायते, लोक्यते का अर्थ कर दिया न्यायते, अर्थ अनेन इति लोकः, जाना जाता है अर्थ, लोक्यते नाम न्यायते, जाना जाता है अर्थ जिससे, उसको कहेंगे क्या? लोक, अर्थात शब्द। तो शब्द से अर्थ को हम जानते हैं कि नहीं? अतः लोक शब्द का अर्थ हुआ यहाँ पर शब्द। फिर वो शब्द कौन? शब्द शब्द से भी क्या लेना है? तो मंत्र, अर्थवाद, इतिहास, पुराण आदि शास्त्र, ये लेना है लोक शब्द से, शब्द से। और बुद्ध का व्यवहार, प्राचीन आचार्य, ये भी को भी कहते हैं, तो वो भी शब्द हुए, लोक हुआ। उसमें बताया है, उदाहरण दिया है, प्रमाण है वो। मंत्र, अर्थवाद, इतिहास आदि ये सब प्रमाण है।
किस बात के लिए भाई? तो वो दे रहे आगे, तस्मिन लोके देवादिवत। देवादिवत मतलब कैसे? देवादिवत इस शब्द से क्या लेंगे? यथा देवाः पितरः ऋषयः इति एवमादयः चेतनाः, ये सब चेतन है भाई। देवादि, देव देवता लोग, पितर लोग, ऋषि लोग, ये सब चेतन है। तो बोलेंगे ये चेतन है, इससे क्या मतलब हुआ? तो बोलेंगे चेतन है और वो भी कुछ कार्य करते हैं, और जिस कार्य को करते हैं वो उस कार्य को करते समय किसी सहायता को नहीं लेते। देवता लोग कोई कार्य को बनाते हैं, पितर लोग कोई कार्य बना देते हैं, तो कार्य बनाते समय और किसी की सहायता नहीं लेते, स्वयं ही बना देते हैं। तो उस अर्थात उस देवता लोगों में हेतु रह गया। कौन? चेतनत्वे सति असहायत्वात्, हेतु है वहां पर। और साध्य है क्या? साध्य का अभाव है, साध्य का अभाव भी है। साध्य क्या है हम लोगों का? न कारण, अकारण। देवता लोग अकारण है क्या? नहीं, अपितु कारण है। किसके लिए वो बताएंगे, किंतु देवता लोग भी कारण है, अर्थात साध्याभाव उनमें है, और वहां पर हेतु रह रहा है चेतनत्वे सति असहायत्वात्। अर्थात अकारणता सिद्ध करने के लिए जो पूर्व पक्षी ने द्वितीय हेतु दिया चेतनत्वे सति असहायत्वात्, उसका भी विचार है ये बात। चलिए, यथा देवाः पितरः ऋषयः इति एवमादयः चेतनाः बाह्य साधनम अनपेक्ष, बाह्य साधना की अपेक्षा न करके ही संकल्प मात्रेण एव, केवल संकल्प मात्र से ही नानाविध कार्य कर्ता उपलभ्यन्ते, नाना प्रकार के कार्य करते हुए उपलब्ध होते हैं। कौन? देवता लोग। तो क्या क्या कार्य होता है उनका, वो आएगा भाष्य में बताएंगे। बोलेंगे भाई ये आपने कैसे जाना कि वो देवता लोग अन्य बाह्य साधना की अपेक्षा न करके संकल्प मात्र से कार्य को कर देते हैं, ये आपको कैसा समझ में आया? तो बोल रहे लोग हैं, अर्थात मंत्र अर्थवाद आदि प्रामाण्यात, मंत्र अर्थवाद आदि का प्रमाण से हम जानते हैं। ये तो हुआ दृष्टांत। फिर करे आगे, तद्वत् उसी प्रकार अपि, अपि का अर्थ कर दिया ब्रह्म, अपि असहायम, असहायम का अर्थ कर दिया बाह्य साधनम, बाह्य साधना की अपेक्षा न करके ही जगत उपादानम कर्तृच भवति, जगत का उपादान और कर्ता हो जाता है। और ब्रह्म ही कारण है ये सिद्ध हुआ, तो अतः ब्रह्म समन्वय न विरुध्यते, ब्रह्म समन्वय के साथ भी कोई विरोध नहीं है। ये बात हो गई, ठीक। चलिए भाई, तो भाष्य में देखेंगे, देवादिवत इति ब्रूमः, मिला ना पंक्ति? तो देवादिवत, इसके ऊपर लिखिए समाधान, हम लिख दिया, और उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिया उतारा, देवादिवत के पूर्व, तस्य अपि हेतोः, तस्य अपि हेतोः, कौंस में लिखिए, चेतनत्वे सति असहायत्वात्, चेतनत्वे सति असहायत्वात् इति हेतोः, इति हेतोः, कौंस बन आगे, देवादौ व्यभिचारः अस्ति, देवादौ व्यभिचारः अस्ति इति आह, इति आह देवादिवत इति। देवादिवत इति, ठीक है। देखो भाई यार, तस्यापि हेतु, उस हेतु का भी, कौन हेतु का? चेतनत्वे सति असहायत्वात्, इस हेतु का भी देवादौ, देवता इत्यादि को में क्या है? ये विचार है। इस बात को दिखा रहे भाष्य पंक्ति से, देवादिवत इति ब्रूमः। आगे चलिए, यथा लोके देवाः पितरः ऋषयः इति एवमादयः महाप्रभावाः चेतनाः अपि सन्तः अनपेक्ष एव किंचित बाह्यम साधनम
ऐश्वर्य विशेष योगात अभिध्यान मात्रेण स्वतः एव बहुनि नाना संस्थानानि शरीराणि प्रासादादीनि च रथादीनि च निर्मिमाणाः उपलभ्यन्ते। मंत्र अर्थवाद इतिहास पुराणादि पुराण प्रामाण्यात। पूर्ण विराम। ठीक है, थोड़ी लंबी पंक्ति है किंतु कठिन कुछ नहीं है। तो पंक्ति शुरू में देखिए, शुरू से ही यथा, जिस प्रकार लोके, लोके मतलब क्या है? लोके प्रतीक है, सूत्रस्थ पद है, उसकी उत्पत्ति लिख के दिया है आपको उधर। तो क्या है उसकी उत्पत्ति? लोक्यंते न्यायते अर्थ अनेनेति लोक, अर्थात शब्द, अर्थात मंत्र अर्थवाद इतिहास आदि शास्त्र। उसमें सब ये बताया है कि देवता लोगों को कार्य करने के लिए अन्य बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं है, संकल्प मात्र से कार्य कर देते हैं। ऐसा मंत्र अर्थवाद इतिहास आदियों में बताया गया है। तो देखिए फिर लोके क्या बताया? लोक में देवाः, देवता लोग, पितर लोग, ऋषि लोग, इति एवं आदयः महाप्रभावाः, इत्यादि जो महाप्रभावशाली है देवतादि लोग, महासामर्थ्यशाली है, और पुनः चेतन भी है। चेतना अपि संत, चेतन होते हुए भी, चेतना अपि संत है मिलन शब्द। तो उसके आगे थोड़ा कैसा पढ़ेंगे? दो शब्द छोड़कर आगे, किंचित बाह्यम साधनम, फिर पीछे आइए अनपेक्ष एव, फिर आगे ऐश्वर्य विशेष होगा, आगे सरल है। तो किंचित बाह्य साधन की अपेक्षा न करके ही ऐश्वर्य विशेष योगा, उन देवता लोगों का जो अपना ऐश्वर्य है, उस ऐश्वर्य के योग से अभिध्यान मात्रेण, अभिध्यान मात्र से सब कार्य कर देते हैं। अभिध्यान मात्र मतलब अभिध्यान मात्रेण, इसका अर्थ लिखिए संकल्प मात्रेण। संकल्प मात्रेण। ठीक, आगे चलिए। स्वतः एव, स्वयं ही क्या कर देते? स्वतः एव। तो भाष्य पंक्ति में देखिए, स्वतः एव, यहां तक पढ़े ना, थोड़ा अन्वय आगे। स्वतः एव के बाद पढ़ेंगे एक शब्द छोड़कर, नाना संस्थानानि, फिर पीछे बहूनि शरीराणि, आगे सरल है। तो नाना संस्थानानि बहूनि शरीराणि, शरीराणि इसके दो विशेषण, नाना संस्थानानि एक और बहूनि। नाना संस्थानानि इसका अर्थ होता है भिन्न भिन्न आकार वाले। नाना संस्थानानि इसका अर्थ है भिन्न भिन्न आकार वाले, और बहुनी मतलब अनेक। ठीक है, देखो भाई आगे। तो स्वतः एव नाना संस्थानानि बहूनि शरीराणि, स्वयं ही वो देवता लोग क्या करते हैं? स्वयं ही मतलब बाह्य साधन की अपेक्षा न करके ही नाना प्रकार के आकार वाले अनेक शरीरों को, और प्रासादादि नीच, प्रासाद आदि मतलब महल राजवाड़ा आदि, वो भी स्वयं संकल्प मात्र से बन जाते, कभी कभी दिखा देते कला। और रथादि नीच, और रथ आदि भी स्वयं बन जाते कभी कभी, है कि नहीं? रथादि नीच निर्मिमाणाः, निर्माण करते हुए, उपलभ्यन्ते, उपलभ्यन्ते, उपलभ्यन्ते इसका कर्ता कौन है? देवाः पितरः ऋषयः। शाबाश, देवाः पितरः ऋषयः उपलभ्यन्ते। कीदृशाः उपलभ्यन्ते? निर्मिमाणाः उपलभ्यन्ते, निर्माण करते हुए उपलब्ध होते हैं। किस बात को निर्माण करते हुए उपलब्ध होते हैं? हाँ हाँ, नाना संस्थानानि बहूनि शरीराणि प्रासादादीनि रथादीनि च निर्मिमाणाः, इत्यादि सभी पदार्थों को निर्माण करते हुए उपलब्ध होते हैं। तो केन माध्यमेन निर्मिमाणाः उपलभ्यन्ते? हाँ, बाह्य साधनम अनपेक्ष एव ऐश्वर्य विशेष योगात अभिध्यान मात्रेण। लगे पंक्ति, बाह्य साधन की अपेक्षा न करके
ऐश्वर्य के योग से संकल्प मात्र से ही स्वयं ही सभी जिस पदार्थ को बनाना चाहते उस पदार्थ के रूप में आकार धारण कर लेते हैं। अतः कार्य तो कर रहे हैं, अर्थात उस कार्य के प्रति देवादियों में कारणता है। कारणता है मतलब क्या? साध्य का अभाव। पूर्व पक्षी के अनुमान में साध्य क्या था? अकारण, न कारण, अकारण। उसका अभाव कारण वो देवतादि में है, और साध्य का अभाव है वह हेतु भी है। हेतु कौन? चेतनत्वे सति असहायत्वा। देवता लोग चेतन है और असहाय मतलब किसी बाह्य साधन की सहायता नहीं लेते हैं, तो हेतु भी बैठा है। तो साध्य अभाव के अधिकरण में हेतु रहा। अतः हेतु कैसा हुआ पूर्व पक्षी का? ये विचार। अतः पूर्व पक्षी ने दिया हुआ जो हेतु है, अकारणता सिद्ध करने के लिए दिया हुआ हेतु चेतनत्वे सति असहायत्वा, वह हेतु विचारी है। अतः वो साध्य को सिद्ध नहीं कर सकता, अर्थात ब्रह्म में अकारणता को सिद्ध नहीं कर सकता। तब तो ब्रह्म में कारणता ही सिद्ध हो जाएगी, अर्थात ब्रह्म जगत के प्रति कारण है, और अर्थात ब्रह्म समन्वय के साथ कोई विरोध नहीं है। ये सिद्धांतियों की बात सिद्ध हो जाती है। ठीक, देखिए पंक्ति, निर्विमाना उपलभ्यन्ते, बोलेंगे प्रमाण क्या है इसके लिए? मंत्र, अर्थवाद, इतिहास, पुराण, प्रामाण्य, ये बात हो गई। और दृष्टांत दे रहे सिद्धांती पूर्व पक्षी का हेतु विचारी है इस बात को दिखाने के लिए। क्या दृष्टांत दे रहे हैं? तंतुनाभश्च स्वतः एव तंतुन सृजति, एक दृष्टांत दिया। दूसरा तंतुनाभ, ऊर्णनाभि मकड़ी, कीड़ा, वो क्या करता है? अन्य किसी बाह्य साधन की अपेक्षा न करके अपने मुख से लारा को निकलता है, लारा को निकलता है और तंतु वो जाले को बना देता है। ठीक, तो तंतुनावश्च स्वतः एव तंतुन सृजति, वहां पर भी कारणता तो है और चेतनत्वे सति असहायत्वात् हेतु भी है, अर्थात हेतु भी विचारी हुआ। लग रही ना पंक्ति? फिर और हेतु और दृष्टांत दे रहे भाई, दो दृष्टांत हुए, देवता पितरा इत्यादि को का एक, मकड़ी तंतुनाभि का, तंतुनाभ का दो, और दृष्टांत बला का च अंतरेण एव शुक्रम गर्भम धत्ते, शब्दों का थोड़ा अन्वय करेंगे। बला का च शुक्रम अंतरेण एव गर्भम धत्ते। बला का कहते बगुली को, बगली जो होते ना वो बगड़ी सफेद सफेद के नहीं होते वो खेत में कीड़े खाने वाले, तो वो बला का उसका नाम है। तो वो क्या जी, तो उनका वो जो बला का बगुली है गर्भ को धारण करती है ना, तो गर्भ को धारण करने के लिए उसको बगली की जरूरत नहीं पड़ती है, बगला की, अर्थात वीर्य की जरूरत नहीं है उसको। वही करे बला का च शुक्रम, शुक्र कहते वीर्य को, अंतरेण मतलब बिना, वीर्य के बिना भी गर्भ को धारण करती है, अर्थात बाह्य साधन की अपेक्षा न रखकर भी कार्य कर रही है, तो उसमें भी विचार है। फिर ये बात हो गई, हो गया ना। तीसरा दृष्टांत हुआ, और एक दृष्टांत दे रहे, पद्मिनी च अनपेक्ष किंचित प्रस्थान साधनम सरोन्तरात् सरोन्तरम प्रतिष्ठते। ठीक है, यहां ये पंक्ति में इसका भी थोड़ा अन्वय, पद्मिनी च, एक शब्द छोड़कर आगे, किंचित प्रस्थान साधनम, पीछे अनपेक्ष सरोन्तरात् सरोन्तरम प्रतिष्ठते। पद्मिनी, पद्मिनी का अर्थ होता है कमलिनी, कमलिनी, वो भी क्या जी, किंचित प्रस्थान साधनम अनपेक्ष, प्रस्थान गमन का साधन, किसी भी गमन के साधन की अपेक्षा न करके ही एक सरोवर से दूसरे सरोवर में प्रतिष्ठापित हो जाती है। वो कैसे होती है? तो हो सकता है वायु उसका बीज ले जाता होगा, या कोई व्यक्ति उसको उठाया और उसको और जगह जाकर दूसरे सरोवर में प्रतिष्ठित कर दिया, किंतु वो कमलिनी स्वयं नहीं जा रही है और किसी साधन की अपेक्षा नहीं कर रही है, कोई भले उसको उठा के ले जाए। तो तात्पर्य क्या, उस पद्मिनी में भी बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं है और कार्य है कि नहीं, बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं है और कार्य हो रहा है कि नहीं। वही करे, पद्मिनी च किंचित प्रस्थान साधनम अनपेक्ष
सरोंतरम, एक सरोवर से दूसरे सरोवर में प्रतिष्ठित हो जाती है। तो 4 दृष्टांत दिए। आगे अब सिद्धांत बता रहे, एवं चेतनम अपि ब्रह्म अनपेक्ष बाह्यम साधनम स्वतः एव जगत सृक्षति, ये सिद्धांत। ठीक है। एवं इस प्रकार चेतनम अपि ब्रह्म, ब्रह्म कैसा है? चेतन है, तो भी बाह्य साधनम अनपेक्ष, बाह्य साधन की अपेक्षा न करके ही स्वतः ही स्वयं ही जगत सृक्षति, जगत को उत्पन्न करेगा। ये बात बता दी। पंक्ति लगी तो तात्पर्य क्या निकला? पूर्व पक्षी ने ब्रह्म में अकारणता सिद्ध करने के लिए जो दूसरा हेतु दिया था, चेतनत्वे सति असहायत्वात्, उस हेतु का भी 4 दृष्टांत देकर वे विचार दिखा दिया। अतः पूर्व पक्षी चेतनत्वे सति असहायत्वात् इस हेतु के बल पर ब्रह्म में अकारणता को सिद्ध नहीं कर सकता। तब तो ब्रह्म में कारणता ही सिद्ध हो जाती है। अतः ब्रह्म समन्वय के साथ कोई विरोध नहीं। यहां तक के चिंतन इतना हुआ। अब इस पर यदि कदाचित पूर्व पक्षी कुछ बोलता है तो क्या बोल सकता है, उसका स्वयं सिद्धांती उल्लेख कर रहे हैं, फिर उसका निराकरण भी स्वयं ही कर रहे हैं। स यदि भूयात इत्यादि पंक्ति के द्वारा। स मतलब वो वादी पूर्व पक्षी इस प्रकार यदि बोलेगा, ऐसा सिद्धांती स्वयं कह रहे हैं। क्या बोल सकता है वो, फिर उसको उत्तर भी सिद्धांती ही देंगे, किंतु उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।